में एग्जाम कॉपी में कितने पेज का उत्तर लिखना चाहिए। दोस्तों सिर्फ आप इस वीडियो को 5 मिनट देख लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 5 मिनट इस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो में आप सभी को कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आपको फुल में से फुल मार्क्स मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 5 मिनट देखिएगा। उससे पहले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे आपका, मैं यहाँ पर अपने टॉपिक पर आता हूँ। देखिए, बीए में एग्जाम कॉपी में कितने पेज का उत्तर लिखना चाहिए, इस पर मैं बात करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहले आप देखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन को रीड करेंगे और आप देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर आपको कितने अच्छे से आ रहा है, कितनी क्रियाशीलता के साथ उस क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से दे सकते हैं। अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा है तो सेकंड पॉइंट, आपको क्या करना है, कम से कम उस क्वेश्चन का आंसर 2 से 3 पेज से तो कम होना ही नहीं चाहिए। 2 से 3 पेज का आंसर होना ही नहीं चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, आपको बीए में कम से कम 2 पेज से 3 पेज का आंसर आपको आ रहा हो या ना आ रहा हो, आपको बनाकर कम से कम 2 से 4 पेज का आंसर जरूर लिखना है। तभी जाकर आपको जो 15 अंक का क्वेश्चन का उत्तर के अंक मिलेंगे, जो भी 20 हैं, 20 अंक के मान लीजिए, तो आपको यहाँ पर कम से कम, अगर 15 अंक का आपके विश्वविद्यालय में नंबर एक क्वेश्चन का देता है तो कम से कम आपको 11 से 12 नंबर तो दे ही देगा। अगर मान लीजिए 20 का है तो 15 से 17 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, ये नहीं कि आपको एक ही पेज का आंसर लिख दिए 2 पेज का, तो इसमें आपको कम से कम 9 से बस 10 ही नंबर देगा, बस यहीं पर सीमित हो जाएगा एग्जामिनर आपको नंबर देने के लिए। तो आपसे मैं अनुरोध करता हूँ, कम से कम 3 से 4 पेज का आंसर जरूर लिखें। आपको स्टार्टिंग में 1 पेज बढ़िया से लिख देना, उसके बाद बना कर लिख देंगे, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। इस चीज़ को मैं भली बात से परिचित हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। देखिए, दूसरा पॉइंट मैं आप सभी को बताता हूँ, फिर क्या करना है। दूसरा पॉइंट, आपको हेडिंग जो है वो ब्लैक स्केच से अंडरलाइन कर देनी है, और जो आपका मेन पॉइंट होगा उसको आप ब्लैक पेन से लिखेंगे और अंडरलाइन कर देंगे। अगर किसी भी शब्द का अर्थ मान लीजिए है तो आप उसको इंग्लिश में मेंशन करके ब्रैकेट से बंद कर देंगे। थर्ड पॉइंट देख लीजिए। थर्ड पॉइंट आपका ये है कि जिस भी क्वेश्चन को आप उत्तर दे रहे हैं, जिस भी क्वेश्चन का उत्तर दे रहे हैं, अंत में वही लास्ट में उसका कंक्लूजन यानी उपसंहार जोड़ दीजिएगा। इस क्वेश्चन का अर्थ क्या हुआ, क्या उपाधि हुई, क्या मिला, कारण क्या हुए, तो अंत में आपको जो लिखना है। और ये जो हेडिंग होगी वो ब्लैक स्केच से अंडरलाइन कर दीजिएगा। और मैं एक बार फिर बोल देता हूँ, जो आपका उत्तर होगा 3 से 4 पेज जब लिखेंगे, 3 से 4 पेज, तभी आपको 11 से 12 नंबर, ये बात कर लिए 15 अंक का अगर आप क्वेश्चन आता है, और अगर 20 अंक का क्वेश्चन आता है तो आपको 15 से 17 नंबर आराम से मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर हेडिंग डालेंगे, हेडिंग ब्लैक पेन से या ब्लैक स्केच से लिखेंगे, और मेन पॉइंट को हम ब्लैक स्केच से ही यूज करेंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसका आंसर लेंगे, लास्ट में कंक्लूजन
यानी ऑप्शन हाँ लिखेंगे। तो अगर आप इन सारे बिंदुओं को फॉलो करते हैं और उत्तर कम से कम 3 पेज से कम ना होना चाहिए, ऊपर ही हो जाए 4 पेज, तो आपको एग्जामिनर अच्छे नंबर दे सकता है। अब 3 पेज का सटीक आंसर जैसा बुक में है, सीरीज में है, उस प्रकार से तो कोई नहीं हो लिख सकता है। अब आप उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, बस अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में आप उस क्वेश्चन को 3 से 4 पेज तक पहुंचा देंगे। इस चीज़ को मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।